I have with me Aarti Yadav. She's the councillor of Ward number 32, and her husband Anil Yadav, who's working with the secretariat so that work goes on efficiently. Thank you so much for joining us. The first thing is that in this ward, we are talking about South City 1. It's a 375-acre township. एक बार जल्दी से हमें बताइए कि एमसीजी के टेक ओवर करने के बाद आपने कौन से बड़े काम यहाँ पे उठाए हैं? एमसीजी के टेक ओवर के बाद साउथ सिटी में रोड की कंडीशन बहुत पैथेटिक थी और रोड्स काफ़ी बेहतर हो गए हैं और हमारे यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, जो कि हमने नए कनेक्शन जीएमडी से अप्लाई करके और दो हमारे जो वाटर बूस्टिंग स्टेशन है उसमें 2 बड़े कनेक्शन हमने प्रोवाइड किए हैं, जिससे कि पानी की समस्या भी ख़त्म हो चुकी है। और पार्क से रिलेटेड डेवलपमेंट हमारा साउथ सिटी के अंदर चल रहा है। लाइट्स की स्ट्रीट लाइट्स प्रोवाइड की गई है एमसीजी के थ्रू। सैनिटेशन जो रोज़मर्रा की साफ़ सफाई होती है उसके लिए पूरी 50 से 55 लोगों की टीम हमने साउथ सिटी को दी हुई है। इस तरीके के बहुत से काम कॉर्पोरेशन के द्वारा साउथ सिटी में किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा इशू ये था कि एसटीपीज बनने थे, डिसेंट्रलाइज एसटीपीज बनने थे, काफ़ी रेजिडेंट्स ने शोर मचाया था। इसके बारे में हमें बताइए कि क्या प्लान है और कितना हुआ है? एक्चुअली इसमें समस्या हमें ये आई थी, जब ये चीज़ें एलोकेट हुई तो लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया कि भाई एसटीपी से हमें दिक्कत है, ये कोई गैस मतलब मीथेन गैस निकलती है। पर ये जो छोटे एसटीपी माइक्रो एसटीपीज सेटअप किए जा रहे हैं, जिससे कि इस तरीके की समस्या नहीं है। खुद मैंने विजिट किए हैं, सेक्टर 15 की ग्रीन बेल्ट में एसटीपी लगा हुआ है, उसके आसपास जाके कोई स्मेल नहीं है, कोई इस तरीके की कोई शिकायत नहीं है, लोगों को भी कोई शिकायत नहीं है। इवन मैंने वहाँ का पानी खुद चेक किया है, पानी में भी कोई स्मेल नहीं है। और इन एसटीपी का लगाने का एक बस यही सोच थी कि हॉर्टिकल्चर में जो हम पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं वो रुके, क्योंकि पीने के पानी के संसाधन कम है हमारे पास। और एसटीपी के लगने के बाद हमारी सीवेज की भी समस्या कहीं ना कहीं हल होती है, क्योंकि वहीं का ही सीवेज ट्रीटेड वाटर हम अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर यूज़ करते हैं। और सीवेज की जो ओवरफ्लो और सीवेज ब्लॉकेज की जो समस्या होती है उसमें भी कहीं ना कहीं समस्याओं में हल मिलता है। तो अभी साउथ सिटी में कितने एसटीपीज लगे हैं? अभी तो एक एसटीपी लगा है जो साउथ सिटी हाइट्स के पास है। 2-3 एसटीपी हमारे और लाइनअप है, तो उसके लिए अब बैठ के एक बार डिसाइड करके जगह और उसमें एसटीपी लगाएंगे। तो जब एसटीपी लगता है तो उसमें एक्सेस वाटर भी होता है। 80% ऑफ वाटर इज रिसाइकल, उसमें से 30% पानी तो हॉर्टिकल्चर में यूज होता है। तो वो एक्सेस वाटर का क्या होगा? एक्सेस वाटर जो नियरेस्ट कंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके लिए होता है कि वहाँ पे कॉर्पोरेशन की एक स्लिप कटती है और कंस्ट्रक्शन जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज करता है वाटर, तो ये एनजीटी की नॉर्म्स है कि कंस्ट्रक्शन में ड्रिंकिंग वाटर यूज ना होके एसटीपी का वाटर यूज हो। तो वहाँ से वो नियर बाई कंस्ट्रक्शन जो भी साउथ सिटी में है, चाहे सुशांत फ्लोर में, चाहे 43 में, 45 में, 40 में, तो नियरेस्ट एसटीपी से अपना पानी है। तो वो मैनेज हो जाता है, एमसीजी मैनेज करती है कि कितना पानी आ रहा है और कितना पानी यूज हो जाएगा। yes, MCG। मतलब एसटीपी को कोई दिक्कत नहीं होगी एक्सेस वाटर का। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कई शहरों में। जो पेड़ बहुत ग्रीन एरिया है, तो जो पेड़ बढ़ जाते हैं तो ट्रैफिक लाइट के सामने पेड़ बढ़ जाता है, वायर्स LT वायर्स के पे लग जाता है। तो इसका क्या प्रावधान किया गया है? देखिए, ये भी बहुत बड़ी समस्या है जो हमने देखी है हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट में। अभी हमारे जोन में 2 मशीनें हैं ट्री प्रूनिंग की, तो हमने इसके लिए लेटर भी जारी किया हुआ है अपने ऑफिस से कि भाई ये मशीनें 2 से बढ़ के 5 हो, क्योंकि एक जोन में 6 से 7 वार्ड होते हैं और अगर मशीन एक दिन भी एक वार्ड में काम करती है तो 2 मशीनों से अपना आउटपुट नहीं निकल पाता है। और हर वार्ड में ग्रीन एरिया तो है ही है, ग्रीन बेल्ट्स भी हैं, बड़े बड़े पेड़ भी हैं। तो अगर 5 मशीनें होगी तो एक मशीन एक वार्ड में आराम से दी जाएगी और स्मूथली उससे काम होगा। तो अभी इस चीज़ की समस्या है, हम मानते हैं कि भाई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस चीज़ में असमर्थ है कि ग्रीन एरियाज को ढंग से प्रूव किया जाए। भविष्य में जब इस चीज़ की मशीनें हमारे पास आ जाएंगी, 3-4 मशीनें और प्रोविजन में है खरीदने के लिए एमसीजी की तरफ से, जिस दिन वो मशीनें खरीद ली जाएंगी तो मैं मानता हूँ कि इस चीज़ पे कहीं ना कहीं समस्या में सुन। और एक बार ये प्रूनिंग हो जाए तो इस हॉर्टिकल्चर वेस्ट का क्या होता है, ये कहाँ जाता है? हॉर्टिकल्चर वेस्ट की 2 जगह आइडेंटिफाई की हुई हैं जो अभी मेरे ध्यान में नहीं है। तो वो सारा हॉर्टिकल्चर वेस्ट वहीं जाता है।
क्योंकि हमारा जितना भी किचन वेस्ट है और जो वो सारा तो बंदवाड़ी आता है, सभी को पता है। दो जगह आइडेंटिफाई की हुई है, वहाँ पे सारा हॉर्टिकल्चर वेस्ट जाता है। अभी इसका भी एक वो चल रहा है कि हम हॉर्टिकल्चर की भी एक जैसे ये जो हाउस वेस्ट कलेक्शन इको ग्रीन है, इस तरीके की कंपनी हायर की जाए जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट पे काम करे। ओके, एंड उसको वो रीयूज होता है। वेस्ट मैनेजमेंट पे अभी इको ग्रीन काम कर रहा है, उसका स्ट्रीमलाइन हो गया है ऑलमोस्ट। ओके। वहाँ पे वो अनाउंस करते हैं कि होम वेस्ट सेग्रीगेट होना चाहिए, प्लास्टिक वेस्ट अलग होना चाहिए। अभी व्हाट परसेंटेज ऑफ सेग्रीगेशन इज हैपनिंग? देखिए, ये अपील तो हम भी अपने वार्ड रेजिडेंट से करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक रेजिडेंट की जिम्मेवारी बनती है। और इसके ऊपर बहुत सी कैंपेन भी चलाई गई हैं, कॉर्पोरेशन की तरफ से चलाई गई है, एनजीओज भी बहुत कैंपेन करते हैं, बहुत बड़े बड़े एनजीओज हैं जो इसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक, क्योंकि हमारा जो अर्बन एरिया है उसमें तो काफ़ी वेस्ट मैनेजमेंट घर से हो रही है, पर जो हमारे रूरल एरियाज हैं उससे नहीं हो पा रही। तो लोगों को ये समझना होगा कि अगर हमें अपने शहर को साफ सुथरा रखना है तो वेस्ट मैनेजमेंट तो हमें अपने किचन से ही करनी होगी, क्योंकि मैक्सिमम जितना भी कंपोस्ट होता है वो तो हमारे किचन से बनकर घर में यूज होता है। तो कचरा निकलेगा ही बहुत कम बाहर। तो जो किचन का जो वेट वेस्ट है उसका कंपोस्टिंग मेरे ख्याल से 2-3 सेक्टर्स में हो रहा है, 2-3 ब्लॉक्स में हो रहा है। इसको आप बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम जैसे मैं जगह आइडेंटिफाई करके RWS के साथ जो हमारी चाहे वो सोसाइटी की है, चाहे वो हमारी कॉलोनी की RW है, उनके साथ मिलके ये अपना कंपोस्टिंग प्लांट सेटअप करते हैं। एक दो जगह हमने किए भी हुए हैं। तो भविष्य में हमारी सोच है कि हम साउथ सिटी और सुशांत लोग में कंपोस्टिंग प्लांट सेटअप करें, जिससे कि क्योंकि ये बड़ी आउट मतलब ये वो है बिग सिटीज है, बिग वो है कॉलोनी जो ज़्यादा वेस्ट वो करती है। राइट। तो ये कब तक, इसका क्या प्लान है, या ये अभी कंसेप्चुअल स्टेज? ये हाँ अभी लाइन अप है, इसको देखते हैं जल्द से जल्द। आप अगर सिटीजन्स को भी एड्रेस करें, हम फैसिलिटेट भी करेंगे, अगर आप सिटीजन्स को में अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट करें तो इट विल वर्क। वी सीन इट वर्क इन अदर प्लेसेस, राइट। एक तो स्ट्रीट लाइट्स का प्रॉब्लम बार बार उठ रहा है इस साउथ सिटी में। कभी आ जाता है, फिर वो खराब हो जाता है, फिर कंप्लेन करो, फिर आ जाता है। इसको एक स्टेबल सिस्टम करने का क्या तरीका? हमने लाइट्स के लिए ना एक्चुअली अभी कॉलोनी वाइज ग्रुप बनाए हो व्हाट्सएप पे। उसके ऊपर वैसे तो टोल फ्री नंबर भी है इसके लिए कॉर्पोरेशन का, जिसमें विद इन 24 आवर्स अगर टोल फ्री नंबर पे आप कंप्लेंट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स को वो ठीक करके जाते हैं। पर फिर भी हमने अपने कॉलोनी में रेजिडेंट्स को सुविधा देने के लिए अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसपे 200-250 लोग आराम से आ जाते हैं। अगर एक ब्लॉक से 2 लोग भी आ जाए तो भी आराम से पूरी कॉलोनी कवर हो जाती है, जिससे वो ग्रुप के अंदर डालते हैं। और उस पर एक्शन भी SDO भी, JE भी, कंसर्न्ड कॉन्ट्रैक्टर भी, उसके सुपरवाइजर भी, हम भी उस पर पर्सनली मॉनिटर करते हैं। RWA के प्रेसिडेंट भी है, जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उसके सारे उसके ऊपर होते हैं, और ब्लॉक वाइज मेंबर्स होते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं समस्या पे हमें सही रिपोर्ट मिलती है। और जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं उनको भी, उसके लिए हमने अपने ऑफिस से एक लेटर जारी कर दिया है। तो अब ड्यू टू कोविड चीज़ें 1-2 महीने से डिले हैं। अब हम उसके ऊपर थोड़ा सा टेकअप करके जल्दी उनको आइडेंटिफाई करके और उनका एस्टिमेट बनवा के और पोल भी लगवाएंगे और स्ट्रीट लाइट्स। कोविड महामारी में आपके वार्ड में आप क्या कर रहे हैं, और अगर वेव 3 आया जो एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो आप हाउ कैन वी बी मोर प्रिपेयर्ड देन वेव 2? कोविड के लिए एक तो देखिए RWA के साथ ही, जैसे हमारी साउथ सिटी की RWA ने सिर्फ 40 लॉ कॉलेज में 50 बेड का गुरुद्वारा कमेटी के साथ में 50 बेड का हॉस्पिटल हमने लोगों के लिए, रेजिडेंट्स के लिए बनवाया। तो इसी तरीके से छोटे छोटे कहीं ना कहीं हर स्तर पे, चाहे हेमकुंड है, चाहे हमारे यहाँ गुरुद्वारा साहिब है, तो इस तरीके के वार्ड काफ़ी बड़ा है। साउथ सन सिटी में भी हमने इस तरीके के करें। तो रेजिडेंट्स की हेल्प से, RWAs की हेल्प से, NGOs की हेल्प से इस तरीके के छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं भविष्य के लिए, कि भाई लोगों को इस तरीके की समस्याएं ना आए।
क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन है। इस बार Right. सेकंड वेव में हम सभी ने देखा कि हर चीज़ों की इतनी मारामारी होगी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कंसंट्रेटर नहीं मिल रहे। तो अब भविष्य के लिए लगता है कि हम इतने प्रिपेयर हो चुके, क्योंकि वो आया था 10-12 दिन का फेज ऐसा आया था, चीज़ें मुहैया नहीं हुई थी, पर उसके बाद हमने सब चीज़ों पे काबू पाया। और आज जहाँ एक बार गुड़गांव के अंदर 4500 से 5000 के बीच में केस चले गए थे, अब मेरे ख्याल से 39-40 केस जा रहे हैं। पर फिर भी मैं अपनी सारे रेजिडेंट से यही अपील करूँगा कि इसका तो रोकथाम यही है कि भाई अपनी सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी, जब भी कहीं पब्लिक प्लेस में जाए तो अपनी पूरी सावधानी से जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, और जरूरी काम हो तो घर से बाहर, इसको तो दूरी से हराया जा सकता है। बाकी अब है कि भाई हम इसके लिए प्रिपेयर हैं, अगर कोई थर्ड वेव इस तरीके की आती है तो हमारे पास संसाधन पूरे हैं कि हम इससे लड़ सकें। और वैक्सीनेशन का आपका क्या प्लान है? वैक्सीनेशन का टाइम टू टाइम सारी PHCs पे पहले तो हमारा वैक्सीनेशन कैंप भी लग रहे थे। सेकंड वेव आने के बाद थोड़ी सी मारामारी हुई, क्योंकि पहले वैक्सीनेशन लोगों ने लगवाया नहीं, कैंप लग रहे थे तब। पर जब जैसे सेकंड वेव की इतनी खतरनाक वेव आई तो इसकी डिमांड इतनी ज्यादा रेज हो गई कि हर कोई वैक्सीन ढूंढता घूम रहा था। तो उसके लिए सरकार ने सिर्फ PHC, जितनी भी PHC और UPHC है उसके ऊपर वैक्सीन लगी, कहीं पे भी कैंप नहीं लगाए। अब हमने अपनी लाइन अप की हुई है, तो बहुत जल्द हम अपनी साउथ सिटी में भी सुशांत भवन वार्ड 32 के बड़े कॉलोनीज हैं, जिससे वार्ड 32 पूरा कवर होता है। आसपास के रेजिडेंट जैसे 45 के रेजिडेंट साउथ सिटी में आ जाएंगे, 41 के रेजिडेंट साउथ सिटी में आ जाएंगे, तो इसी तरह सन सिटी या आसपास की जो DLF 5 वो सुशांत भवन में आएंगे। तो इस तरीके के 2 कैंप हमने CMO के यहाँ अपनी रिक्वेस्ट डाली हुई। तो आने वाले 10-15 दिन में मैं मानता हूँ कि हमारे फ्री 2 वैक्सीनेशन कैंप वार्ड 32 में होंगे। एंड आप हॉस्पिटल्स के थ्रू भी लोकल लेवल पे करवा रहे हैं, राइट? वो देखिए अपने पर्सनल लेवल पे जो हेल्प हो जाती है, मैं इसमें ये नहीं कहता कि हम 100% हेल्पफुल रहे हैं लोगों के लिए। अब बेड अवेलेबल नहीं है तो मैं मानता हूँ, पर दिल को तो बुरा लगा कि उस टाइम पे नहीं मदद कर पाए, बहुत से लोगों की नहीं कर पाए, पर ठीक है जितने लोग की कर दिए 10 की कर दी तो। एंड उस टाइम सबसे व्हाट रियली वर्क वाज डेटा मैनेजमेंट। जैसे कई लोग नेबरहुड्स में कि कहाँ पे कितने बेड्स हैं, कितने केसेस हैं, किसको कहाँ जाना है, ऐसे आप वार्ड मेंबर्स के साथ भी जुड़ के कुछ कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट के लेवल की हुआ था, जितने बड़े ऑफिसर्स थे उनकी ड्यूटी गवर्नमेंट ने, चाहे फोर्टिस है, मैक्स है, पारस है, सब पे ऑफिसर अपॉइंट किए थे, वो डेली डाटा प्रोवाइड करते हैं। ऐसे मेंबर्स के साथ कोई ऐसा हमने ट्राई नहीं किया। Any big thing that is coming up now that you would like to tell people? पिछले साल हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि लोगों को पानी का बहुत बड़ा दिक्कत था, पीने का पानी का, जो सब लोगों ने मिलकर के काउंसिलर के साथ और MC मिलकर वो पूरा रिजॉल्व किया है। और आज की डेट में लोग ये कहते हैं कि पानी तो छोड़ो, अभी ओवरफ्लो हो रहा है। अब इस बार जो इस साल का जो मेन टारगेट है, अनिल जी से मेरी बात हुई है सर, अनिल जी से मेरी बात हुई है जो हमारे काउंसलर हैं, जितनी भी हमारी सीवर लाइन है उन सब पे काम चल रहा है। और पहला काम यहाँ पर जो मेन मार्केट के पास में सीवर लाइन है उसका शुरू होने जा रहा है, उसका सामान आ चुका है। और चूंकि इसमें कोविड था 2 महीने, इसलिए प्रोजेक्ट लेट हुआ। अब जैसे ही वहाँ पर लेबर मिल जाएगी वो काम शुरू हो जाएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा काम, 1 मिनट, क्या हम मान सकते हैं कि इस बारिश में लास्ट रेनी सीजन वी हैड अ डेथ देयर, अ लेबरर डाइड देयर, कैन वी एक्सपेक्ट दैट दिस टाइम उतना पानी नहीं आएगा और किसी की जान नहीं जाएगी? कैन वी होप फॉर दैट? बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर हैं कि इस बार बारिश में ना तो कहीं पानी खड़ा हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोसेस में डाल रखा है। हमारी बहुत जल्दी टीम ग्राउंड पे आ जाएगी जो ड्रेन क्लीनिंग के लिए काम करेगी और हमारी सीवर डिसिल्टिंग के लिए काम करेगी। जब चीज़ें सारी साफ होंगी तो पानी आराम से ड्रेन आउट हो जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग में हम जल्दी से जल्दी प्रोविजन कर रहे हैं कि हमारे जहाँ जो डेड एरियाज है, जहाँ से पानी निकल ही नहीं सकता, वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग लगाए जाए। तो इस बरसात से पहले हो जाएगा ये? बिल्कुल। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट काफी कोई पार्क बना, जो पार्क की शुरुआत की है साल में, बता किस वक्त बता, जो रुक गए थे मतलब पार्क कभी, वो शुरू होने वाले हैं। और ये पार्क का काम कब तक खत्म होने की उम्मीद है? विद इन 10 डेज शुरू करके हम कोशिश है कि इनको जुलाई या अगस्त तक हम इनको कंप्लीट कर लें। थैंक यू सर।